जी, तो हम बांग्लादेश से सीरीज हार गए हैं और ये तो लिखी पड़ी बात थी, गारंटेड था कि हम इससे सीरीज हारेंगे। अब आप पूछेंगे कि क्यों? भाई हमारी सिलेक्शन ही ऐसी थी, सीरीज तो हमने हारनी थी। अब आ जाते थोड़ा तीसरे मैच का पोस्टमार्टम करते हैं। देखें, मोहम्मद आमिर ने भी कहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, वो बंदे को एक्सपोज करती है। मां सदाकत नो डाउट दूसरे मैच में बहुत अच्छा खेले, लेकिन देखें वो पकड़े गए। हमेशा पहले मैच में भी वो शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हुए और दूसरे मैच में भी सेम तरह से आउट हुए। तो भाई उनको अपनी कमजोरियां या तो छुपानी होंगी या फिर उनको कवर करना होगा। अब आ जाते हैं उसी मैच में ही जल्दी आउट हो जाते हैं हमारे जनाब साहिबजादा फरहान। ओके, मुझे एक मंतक नहीं समझ आती कि यार हमेशा ना कोई बड़ा जो है वो छोटों को साथ लेके चलता है। आप वन डाउन पे उनको भेज रहे हैं जो डेब्यू कर रहे हैं। और आकिब जावेद साहब ने कहा था कि गाजी गोरी जो है वो जो है हम उसे इसलिए खिला रहे हैं हसीबुल्ला की जगह क्योंकि हसीबुल्ला जो है वो टॉप ऑर्डर के हैं और ये मिडिल ऑर्डर के हैं। तो भाई ये कौन सा मिडिल ऑर्डर है? वन डाउन जो होता है हमेशा टॉप ऑर्डर में शुमार होता है। अगर से पहले वन डाउन पे सलमान आ जाते तो वो इन लड़कों को लेकर चलते, वो चाहे गाजी गोरी हो। देखें साद मसूद को कैसे उन्होंने खिलाया, कितना बेहतरीन वो उनके साथ पार्टनरशिप कर सके, लेकिन क्योंकि बच्चा था और अभी वो टेम्परामेंट नहीं है जो एक बड़े प्लेयर में होता है। वक्त के साथ ये बच्चे सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सवाल जो उठता है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कमेटी पे उठता है कि यार वो सिर्फ एक जिद में बैठेंगे, यार एक बाबर को गिराने के लिए हमें किसी भी हद तक गिरना पड़ा तो हम गिरेंगे। भाई फिर गिरते जाओ यार। पहले ये होता था कि भाई अगर बांग्लादेश से मैच है तो तकरीबन हमारी जीत यकीनी होती थी, और अब हम 2-1 से सीरीज हार के घर की तरफ रवाना हो गए हैं। और अभी तो एक मजे की बात मैं बताता हूँ जी, बॉलिंग में हम आ जाते हैं जी। बॉलिंग हमने क्या क्या खिलाई। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, इनको तो पिटने की आदत है और ये पिटते हैं हमेशा की तरह, इस दफा पिटे हैं। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि क्या मजबूरी है पीसीबी की या इन सिलेक्टर्स की जो इनको बार बार सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो हमेशा ही हमारे मुंह काले करते हैं, बल्कि अपने मुंह काले करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं जी अब इनके टीम कॉम्बिनेशन की तरफ। हमारे पास जी इब्रार लेग स्पिन, तो दूसरा भी हमने लेग स्पिन खिला लिया साद मसूद। अब या तो इब्रार को बाहर बैठना चाहिए था या फिर साद मसूद को ना खिलाते, उसकी जगह खिलाते फैसल अकरम को। फैसल अकरम को क्यों खिलाते? देखिए हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर जो था अपना मां सदाकत, वो ठीक है, ओके। इसी तरह अगर यहाँ पे फैसल अकरम होते तो भाई वो करते चाइनामिन, और गारंटी से मैं कहता हूं ये बंगालियों से खेला ही नहीं जाता चाइनामिन, क्योंकि ना तो उनके पास कोई चाइनामिन है और ना ही वो चाइनामिन को समझ सकते हैं। लेकिन क्या है कि वही बुक्स जो हमेशा जनूबी पंजाब के प्लेयर के साथ रखा जाता है, और यही हाल आपने देख लिया, क्योंकि उसको हर टूर पे तो साथ ले जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे की परफॉर्मेंस इतनी है कि उसको टूर पे साथ लेके जाना मजबूरी होता है। लेकिन वहां पे जाकर इनका कॉम्बिनेशन अजीब सा बन जाता है। यार कभी भी मैंने नहीं देखा कि किसी टीम में दो एक तरह के बॉलर हों, यानी कि यार ये देखो कुछ दो लेग स्पिनर आप खिला रहे हो। जब उन्होंने एक लेग स्पिनर को पकड़ लिया ना तो फिर दूसरे को भी मार पड़ेगी, और इसी वजह से साद मसूद को अच्छी खासी मार पड़ी। इसकी जगह अगर फैसल अकरम होते तो आप देखते कि मैच का रुख ही कुछ और होता, और ये 290 तक स्कोर जाने ही ना देते फैसल अकरम, क्योंकि जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं तो 5 से 6 आउट करना तो उनके लिए मसला नहीं था। और बांग्लादेश टीम तकरीबन 200 कुछ रन, यानी कि 220-30 से ऊपर ना जा सकती। ये 60 स्कोर एक्स्ट्रा इनकी प्लानिंग की वजह से हुआ है। अब आ जाते हैं जी हम हमारी कप्तानी पे। यार क्या कमाल कप्तानी की है यार। ये वो ग्राउंड है जहां पे हमेशा टॉस जीतकर पहले बैटिंग की जाती है, और इस ग्राउंड की तारीख भी यही रही है कि पहले बैटिंग उसके बाद बॉलिंग। यार हम तो वैसे चेज करने में फारिग हैं, फिर आप कह रहे हैं जी हम पहले बॉलिंग करेंगे। अच्छा जी, बॉलिंग किया तो फिर आपको चाहिए था कि 200 या 250 तक उनको पकड़ लेते। क्या आपकी बॉलिंग इस काबिल थी? नहीं थी, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन ही गलत बनाया हुआ था। अब आ जाते हैं जी, चलें जी कॉम्बिनेशन भी जो बन गया ठीक है, ओके, मट्टी पाओ इस पे। लेकिन इसके बाद मार सदाकत ने पिछले मैच में 3 आउट किए, उसे 1 ओवर में 9 स्कोर पड़ता है तो आप उसे आगे ओवर ही नहीं देते। यार ये कहाँ की मंतक है? मुझे तो जहां तक लग रहा है यहाँ पे ये गलतियां हर कप्तान नहीं कर सकता। देखें नेशनल T20 कप में भी इस तरह की गलतियां किसने की? सलमान आगा ने। अब शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं। तो भाई मुझे तो लगता है यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं माइक हैसन, और माइक हैसन वो वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहा है। भाई वो पूरा मुझे लगता है कोई एजेंडा लेके आया कि उसने पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह करना है, लेकिन हमारे पीसीबी ने उसे सर पे बिठाया हुआ है। और यहाँ पे सोचना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को भी कि यार कब तक कुछ तो यार सेंस होती है। गाजी गोरी को आपने खिला दिया, साद मसूद को खिला दिया, जिनके लिस्ट में 1-1, 2-2 मैच हैं,
यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई तरीका होता है यार, कुछ सिलेक्शन का कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना यार। जो लड़के इतने सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, लिस्ट ए में उन्होंने रनों के अंबार लगा दिए हैं, विकेटों के अंबार लगा दिए हैं, उनका चांस नहीं है। घूम घुमा के वही, हमें क्या मजबूरी है यार, इधर से घूम इधर से घूम, फिर हम हारिस रऊफ को ले आते हैं और फिर वो पिटता है, और फिर अजीब जो हरकतें करता है, मैच देखने वाले का जो पारा हाई हो जाता है। वो बॉल सीधी करके, बस सीधी बॉल अगर तूने बीट करा ली तो फिर सर किस लिए पकड़ रहा है भाई, तू इतना बड़ा बॉलर नहीं है कि तू जैसे सर पकड़ेगा जी मेरी विकेट बीट हो गई है, अगली बॉल पे तुझे उठा के छक्के मारते हैं। वो तंजीद ने भाई इनके साथ वो किया है ना, खुदा की पनाह भाई, ना तो उसने हमारे शाहीन को छोड़ा, ना हारिस रऊफ को, और ऊपर से हमारे स्पिनर भी उसको नहीं रोक पाए। तो भाई उसने क्लासी सेंचुरी की है बांग्लादेश की तरफ से, मैं तो भाई उसका फैन हो गया हूं। लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा, 2027 का वर्ल्ड कप आने वाला है, टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें हमारी सिलेक्शन कमेटी करती रही तो मुझे नहीं लगता कि हम उसमें भी पहले राउंड से आगे जा पाएंगे। मुझे लगता है कि अब भी हमें एसोसिएट टीमों से तो शायद जीत जाएं आने वाले वनडे वर्ल्ड कप में, लेकिन किसी बड़ी टीम से जीतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इसकी बात देख लें कि हम जब दूसरा मैच उनसे जीते, जो कि डीएलएस के थ्रू जीते थे यार, उसमें भी कोई हमारी जीत नहीं थी, उस पर भी हम ऐसे जोश मना दिखा रहे थे कि जैसे यार हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया हो या इंडिया को हरा दिया हो। यार कुछ तो हया करो, कुछ तो टीम बन के खेलो। जब जब इस टीम में पर्ची सिस्टम खत्म नहीं होता तब तक भाई हम ऐसे ही हारते रहेंगे। यार आपको क्या लगता है, क्या ये माइक हैसन की पॉलिसी है, या फिर हमारे कप्तान ही इस काबिल नहीं है कि उनसे कप्तानी की जाए? तो भाई फिर बाहर से हम कोई कप्तान ले आते हैं, वो आगे कप्तानी कर लेगा, क्योंकि हमारे प्लेयर के पास तो कप्तानी का कोई तजर्बा नहीं है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।